हेलो हेलो हेलो। एक मिनट, जल्दी से आवाज़ वगैरह चेक कर लेते हैं। आवाज़ वगैरह जो है वो आ रही है क्या सभी दोस्तों को? भाई साहब, क्या हो रहा है ये लाइव चल रहा है। हेलो। ओके ओके ओके, एक मिनट दीजिएगा मेरे को जस्ट, ठीक है। एक मिनट। हाँ हाँ। चलिए तो क्लास करते हैं अपनी स्टार्ट जल्दी से। तो ये वाला जो है लाइव शुरू शेयर कर देता हूँ पहले मैं, सबसे पहले, क्योंकि पुराने वाले में कोई दिक्कत आ गई थी। लास्ट डे मैंने आपको मजाक में बोला था ना, मैं खुद तकलीफ़ों से गिरा हुआ हूँ। आज सच में ही तकलीफ़ आ गई थी मेरे पास यार। लाइव जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न से। चलिए तो अब स्टार्ट है। तो आ जाइए जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए क्लास में। तो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आज स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने वाले हम क्या, आज हम मिडाइवल हिस्ट्री का जो है, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत जो है का इतिहास जो है, आज मेरे भाइयों हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त रेडी हैं आज की क्लास के लिए? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट। हम्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों आज की क्लास दमदार क्वेश्चंस के साथ। तो आज की क्लास जो है ना, आज हम स्टार्ट करेंगे कैसे? आज हम स्टार्ट करेंगे शायरी के साथ, ठीक है। आज हम ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे नॉर्मली, आज हम शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो शायरी सुनो मेरे भाई। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं मेरे भाई आजकल अपनी तकदीरों को, ठीक है। तो अगर अपनी तकदीरें लिखनी हैं तो खुद ही लिखनी पड़ेंगी, भगवान के भरोसे मत रहो, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो क्लियर है सभी दोस्तों को? तो चलते हैं आज की क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच किंगडम वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा और बुक्का ये दो भाई हैं, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो है वो कौन सा किंगडम जो है वो स्टार्ट किया गया है? ओके ओके ओके। तो मैसेज है बहुत सारे बच्चों के, रिजवाना है, बिलाल, मेकू, अरशद, चेमयोंग। कैन समवन टेल मी वेदर क्लासेस? हाँ, तो ये वाली जो है क्लास है, ये दूसरी क्लास स्टार्ट कर दी है हमने, ठीक है। बिकॉज पहले वाली जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल, तो वो स्टार्ट नहीं हो पाई। तो उस वजह से जो है हमने ये क्लास है यहाँ पे शिफ्ट कर दी है, ठीक है। क्लियर मेरे भाइयों? तो बात करते हैं हरिहरा और बुक्का की। इन दोनों भाइयों ने जो है वो कौन सी डायनेस्टी जो है वो खोजी थी? जल्दी से आंसर आने दीजिएगा। तो कौन सी डायनेस्टी खोजी थी मेरे भाई? बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो विजयनगर जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा रहेगा सही? विजयनगर जो है इन दोनों के द्वारा खोजी गई थी। विजयनगर को एक और नाम से जाना जाता है, दिस सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से। किससे? दिस सिटी ऑफ विक्ट्री। क्लियर? दिस सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जो है इस शहर को जाना जाता है। और मोस्टली जो है इस शहर के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन सी नदियों के बीच में है, रिवर कौन कौन सी के बीच में है। तो एक नंबर याद रखिएगा मेरे भाई आप सब, कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा ये दो रिवर हैं, इनको याद रखिएगा आप। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस्ड दी बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। देखिए बहमनी और विजयनगर किंगडम जो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप एक साथ ही सब काम जो है वो किया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें इन दोनों ने क्या किया है, एक साथ की हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सिस्टम है जो जो इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर गया था, या आप कह सकते हैं प्रभाव जो है इनके ऊपर डाला था, इफेक्ट किया था, ठीक है। तो हम बात करेंगे किस सिस्टम की? इक्तादारी सिस्टम की। कौन सा सिस्टम मेरे भाई रहेगा? आंसर इसका रहेगा इक्तादारी सिस्टम। तो इक्तादारी सिस्टम बेसिकली था क्या? तो इक्तादारी सिस्टम था, लिखते जाइएगा, नोट्स जो है मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाइएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू देयर ऑफिशियल्स। जो भी उनके राज्य में जो काम करते थे, उनके मंत्री थे या कुछ भी थे, ठीक है, जो कुछ भी काम वगैरह करते थे, उन सभी को जो है वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो उसकी सॉरी पे नहीं दे पाते थे सैलरी, ठीक है। तो उसकी जगह क्या कर देते थे, वो उनको लैंड दे देते थे, जमीन दे देते थे, ठीक है। तो वो उसके ऊपर खुद से जो है जिम्मेदारों को देते थे ज़मीन, फिर जो आगे ऑफिशियल्स होते थे फिर उनसे उनसे टैक्स जो है वो लेते थे। क्लियर? एक तो हो गई ये चीज़।
तो ये हो गया इक्तादारी। दूसरा नंबर, इनके बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बहमनी और विजयनगर में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न पूछा जाता है कि इनके बीच में लड़ाई का जो है वो क्या रीज़न था मेन। ठीक है, तो इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न लिख लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न लिख लो मेरे भाइयों। कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है कंट्रोल ऑन रायचूर, कंट्रोल ऑन रायचूर। मैंने आपको पीछे भी एक क्लास में बताया था रायचूर कहाँ पे है, किसी भाई को है याद कि रायचूर का बताया था? रायचूर का जो दोआब रीजन था ना, वो इनका मेन रीजन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे खदानें थी किसकी? डायमंड्स की, डायमंड की माइंस थी वहाँ पे, जिसकी वजह से विजयनगर वाले बोलते थे हमें चाहिए, बामनी वाले बोलते थे हमें चाहिए, तो ये दोनों आपस में जिस वजह से लड़ गए थे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इक्तादारी सिस्टम, इसमें बिल्कुल सही रहेगा। इक्तादारी सिस्टम समझ आ गया ना? है क्या? एक चीज़ और लिख लो, इक्तादारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। किसके द्वारा किया गया मेरे भाइयों? इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जो जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितनी मर्जी जीके पढ़ लो ख़त्म नहीं होगी। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर यकीन रखो, उतना ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब्दुल रजाक एन एवोनी फ्रॉम पर्शियस केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रेइन ऑफ हु बिच रूलर। ठीक है, अब्दुल रज़क जो है मेरे भाइयों, वो ये एवोनी का मतलब यहाँ पे पता क्या समझिए आप? इसका मतलब समझिए स्कॉलर। ठीक है, अब्दुल रज़क एक स्कॉलर था, इस्लामिक एक स्कॉलर था। स्कॉलर क्या होते हैं? जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, लोगों को, दूसरे लोगों तक बताते हैं भाई हमारा धर्म ऐसा है, इसमें ये खूबियां हैं, ये दूसरी चीज़ों से ऐसे अलग है। ठीक है, उनको आप कह सकते हैं स्कॉलर, जहाँ जिनको सब नॉलेज होती है उसके रिलेटेड। ठीक है, तो उन्हें आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा पूछा कि अब्दुल रज़ाक जो है मेरे भाई किसके टाइम पीरियड में जो है वो आया था? अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पीरियड में आया था? तो देवराया टू जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके टाइम पीरियड पे आया था? देवराया टू के टाइम पीरियड पे आया था। क्लियर? अभी हम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते चलेंगे, जो कुछ एक्सप्लेन करने वाली बातें होंगी या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी आपको क्लास खत्म होते होते बता देंगे। ठीक है, सर इसका पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में। पीडीएफ मैं आपको पर्सनली सभी बच्चों को सेंड कर दूंगा, घबराइए मत। ठीक है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का सभी को मिल गया ना पर्सनली मैसेज में। ठीक है, ग्रुप पे भी डाल दिया। वैसे जब ये क्लास हो जाएगी तो इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और जिनका कॉन्टैक्ट मेरे पास सेव रहेगा उनको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। सभी दोस्त ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में जो जो आंसर्स आपको मालूम है वो आंसर्स देते जाएं, और क्लास को मेरे भाइयों लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक वगैरह भी कर दिया करो क्लास को। बाकी और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक, और जो नए भाई होते हैं वो शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर साउथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर रहेगा। ठीक है, अगर आपको साउथ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, साउथ हिस्ट्री से या मेडाइवल हिस्ट्री से, तो विजयनगर मस्ट है, मस्ट होता है, जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो उससे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने बोला है कि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है उस टाइम पे वहाँ कौन बैठा हुआ था? क्लियर है? हु वाज द सल्तनत ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो बात करते हैं सबसे प्यारे बंदे की, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है बिलाल के द्वारा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक भाई, इसको मैड किंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैड किंग, पागल राजा। क्या कहा जाता था? मैड किंग, पागल राजा। अब इसके काम सुनो जो इसने किए हैं, काम सुनते जाओ। सबसे पहले इशू कॉपर करेंसी, या फिर आप कह सकते हैं टोकन करेंसी। कॉपर करेंसी या फिर टोकन करेंसी, इसके द्वारा इसने कैपिटल शिफ्ट की थी भाई। शिफ्ट कैपिटल दिल्ली से कहां पे शिफ्ट की इसने की देवागिरी में। देवागिरी, या आप कह सकते हैं दौलताबाद। ठीक है, ये नाम जो है ये सेम ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तीसरा नंबर इसने क्या किया भाई, इसके पास ना स्टैंडिंग आर्मी जो है ना बहुत बड़ी थी। स्टैंडिंग आर्मी आप समझते हो, खड़ी हुई जो आर्मी होती है पावर में, वो बहुत थी इसके पास। ठीक है, तो उसके पास आर्मी तो थी बट उसके पास पैसा नहीं था उसको देने के लिए। इसने क्या किया? हाई टैक्स इंपोज किए, हाई टैक्स इंपोज किए लोगों पे। उससे क्या हो गया फिर?
फेमाइन। फेमाइन पता है क्या होता है? फेमाइन होता है अकाल पड़ जाना, ठीक है, अकाल पड़ जाना, त्राही त्राही हो जाना, कुछ भी ना बचना, ठीक है, कुछ भी ना बचना। ये कुछ काम जो है ये इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए, और ये सब के सब काम मेरे भाइयों फेल हो गए। इसमें से एक काम जो है, एक काम भी मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं चल पाया, ठीक है, सब के सब काम जो है वो फेल हो गए। इसलिए इसे मैड किंग कहा जाता है। इसको जो मन करता था ना ये वही चीज़ कर देता था। लोग तरसते थे दिल्ली को कैपिटल बनाने के लिए, इसने दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद बना दी। ये अपने ही मन से चलने वाला अलग बंदा था। चलिए अभी और भी देखेंगे इनके बारे में आगे आगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भाई हिंदी वाले हैं ना, हिंदी वाले भाइयों को भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज तो मेरी हिंदी है बोलने की, क्वेश्चन उनके लिए हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश वाले भाइयों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इन्वेडेड मलाया टू लिबरेट देयर ट्रेड विद चाइना। देखिए भाई, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए कौन से रूलर ने मलायास के ऊपर आक्रमण कर दिया था भाई, ठीक है। अभी हम चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं ना, ठीक है, बाइकआउट चाइना कर रहे हैं, तो उस टाइम भी कुछ ऐसा था, तो चाइना का आप कह सकते हैं बहिष्कार करने के लिए किया जा रहा था। बट उन्होंने क्या कहा, नहीं हम तो ट्रेड करेंगे चाइना के साथ। तो उस चक्कर में उन्होंने किसके ऊपर जो है वो हमला कर दिया था। इन्वेड मतलब हमला करना, आक्रमण करना, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो चोला जो है, चोला कहाँ गया, चोला, ऑप्शन नंबर बी। चोला में कौन सा रूलर था, राजेंद्रा, राजेंद्रा बन, ठीक है, राजेंद्र बन। इसके ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया था, ठीक है, इन्वेड कर दिया गया था इसने इनके ऊपर, कि ताकि हम चाइना के साथ जो है वो अपना व्यापार कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। और इसने क्या किया था, सेंट डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक मिशन इसने भेजे थे टू चाइना, ठीक है। डिप्लोमेटिक मिशन इसने कहाँ भेजे थे, चाइना में इसने जो है अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे थे। क्लियर है। किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे मेरे भाइयों, वहाँ बता दीजिएगा, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमुक्त माल्यादा, अमुक्त माल्यादा और तेलुगु वर्क इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अमुक्त माल्यादा एक तेलुगु काम है, तेलुगु वर्क है, जहाँ आप आर्ट कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं। वो जो है वो किसके द्वारा, कौन से रूलर के द्वारा कंपोज किया गया है या लिखा गया है। बहुत बढ़िया। मेडिवल हिस्ट्री में मानता हूँ कि बहुत कम बच्चे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा या जिनको पता होगा, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री ना भाई बोरिंग सी लगती है, क्योंकि इनमें अपनी कहानियाँ कम हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार लगेगी, एंशियंट हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार लगेगी, क्योंकि एंशियंट में भी थोड़ा तालमेल है अपने साथ, मॉडर्न में भी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे मेडिवल के वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो PYQ बेस्ड हैं, ठीक है। तो बात करते हैं किसके द्वारा जो है ये लिखा गया था। तो कृष्ण देव राया जो है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो 16th सेंचुरी, कौन सी, 16th सेंचुरी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। खान के द्वारा आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। महक के द्वारा आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बिलाल भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ संस्कृत पोएम मधुरा विजयमा विच डिस्क्राइब मिलिट्री कैंपेन ऑफ कुमार कंपाना। मधुरा विजयमा जो है ये एक पोइम है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, बस इतना बताइए। मधुरा विजयमा का मीनिंग क्या है, विक्ट्री ऑफ मधुरा, ठीक है, मदुराई, विक्ट्री ऑफ मदुराई। मदुराई की जब जीत हुई थी तब ये जो है ये पोइम जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। ये उसको जो है वो डेडिकेट करती है, जहाँ उसको आप कह सकते हो डिस्क्राइब करती है। तो ये लिखी किसके द्वारा गई थी मेरे भाइयों, ये लिखी गई थी गंगा देवी के द्वारा। गंगा देवी के द्वारा। लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज थी संस्कृत। पीछे से बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही भाई, अगर आ रही है तो थोड़ा सा जो है मेरे भाई एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा, ठीक है। तो गंगा देवी के द्वारा लिखी गई थी। गंगा देवी जो है ये वाइफ थी किसकी, कुमार कंपाना की, ठीक है, वाइफ ऑफ कुमार कंपाना। क्लियर, ये इसकी वाइफ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है द कैपिटल ऑफ संगम किंगडम पांड्याज वाज। पांड्याज की कैपिटल जो है वो क्या थी। 3 मेन नाम आते हैं, एक आता है सबसे पहले आता है पांड्याज, पांड्याज आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा चोलाज,
तीसरे नंबर पे आएगा चेरास। पांड्यास, चोलास, चेरा, ये तीन नाम है जो मेनली जो है जो इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो इनकी कैपिटल्स के बारे में पूछा गया है। अब हम बताएंगे कि इनकी कैपिटल जो है वो क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी मेरे भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखते जाइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पांड्यास की। ठीक है, तो पांड्यास की क्या रहेगी कैपिटल, तो पांड्या की रहेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, मदुराई। बहुत बढ़िया, मदुराई जो है कैपिटल रहेगी। ठीक है, चोलास की बात कर ली जाए, थंजबुर, थंजबुर रहेगी। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त साथ साथ में आंसर देते जाएं। मुजीरी, या फिर इसे कह सकते हैं आप बंची। ठीक है, ये जो है ये क्या है मेरे भाई, ये इनकी कैपिटल्स हैं। क्या है मेरे भाई, कैपिटल्स हैं इनकी। बट इसके साथ क्वेश्चन एक और बनता है, इनके ना साइन पूछते हैं कि पांड्यास का बताइए साइन क्या था, चोलास का क्या साइन था, चेरास का क्या साइन था, तो इनके अलग अलग साइन जो है वो पूछते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पांड्यास की, तो पांड्यास का साइन है फिश। चोलास वाले हैं जो चोला वालों का साइन है टाइगर, और चेरा का साइन है बो। बो क्या होता है, ये होता है ना धनुष, धनुष वो होता है बो। ठीक है, तो ये उनका साइन है। क्लियर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको लिखवाया ना, ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जा सकते हैं, यहाँ तक मुझे लग रहा है ये पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तालीकोटा बैटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मेडाइवल हिस्ट्री में अगर कोई बैटल पूछी जाएगी तो वो पूछी जाएगी तालीकोटा की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेडिवल हिस्ट्री में कोई बैटल पूछी जाएगी तो वो कौन सी पूछी जाएगी, तालीकोटा की बैटल पूछी जाएगी। बात करते हैं हुई कब थी, तो ये हुई थी 1565 में। ठीक है, 1565 में हुई थी। इस बैटल को ना एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, बहुत ही मज़ेदार नाम है वो इसका नाम है राक्षा, एक मिनट मैं लिख देता हूं, राक्षसा टंगड़ी। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है। और ठीक है, राक्षा टंगड़ी करके जो है ये इस बैटल का इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुई थी 1565 में हुई थी। उस टाइम पे यूं है रूलर कौन थे, रूलर उस टाइम पे कौन थे मेरे भाई, तो रूलर थे वेनकटा वन। वेनकटा वन जो है उस टाइम पे रूलर थे। इसका इंपॉर्टेंट पता क्या है, एक तो डेट, ठीक है 1565, और दूसरा ये इसका नाम, रक्षा टंगड़ी जो है, राक्षसा टंगड़ी, ये इसका नाम, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दो याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करने हैं भाई पाला रूलर्स, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जो है इनको अरेंज करना है कि पहले नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है गोपाला, गोपाला सबसे पहले नंबर पे, जो कि फाउंडर भी है, जो कि क्या है, फाउंडर भी है। दूसरे नंबर पे है धर्मपाला, धर्मपाला। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा देवापाला। अब मैं आपको ना एक मस्त सी, थोड़ी एक खुद सी बनाई हुई ना ट्रिक बताता हूँ इनको याद करने के लिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाएगा महिपाला, पांचवें नंबर पे आ जाएगा रामापाला। छह ही है बस, इतने ही है, इतनी ही है बस, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, छठे नंबर पे आ जाएगा मदना पाला। इसको याद पता कैसे करो, GD² MRM। ठीक है, GD² MRM, ऐसे करके याद कर लो यार, ये मैंने ऐसे ही खुद से बना दिया था थोड़ा सा, मैंने सोचा ये बताऊंगा आपको। ठीक है, GD² MRM, GD जी से गोपाला, ठीक है, D का स्क्वायर जो बड़ा वाला है वो धर्मपाला, फिर देवपाला, MRM महिपाला, रामपाला और मदनपाला, ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है, तो अभी जो है आप देख लीजिए इसमें आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अब इसमें देखो, मैच करो ऑप्शंस के साथ, तो आंसर जो है वो उसका आने दो। ठीक है, यहाँ से देखो ऑप्शंस। तो मैं चलता हूँ तब तक आगे वाले क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कर्नाटा डायनेस्टी इज नोन टू हैव रूल ओवर रीजन ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड, कैन यू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायनेस्टी। कर्नाटा डायनेस्टी का ना एक ही मेनली जो सिग्निफिकेंट जो है वो आप कह सकते हैं मेन काम जो है वो यही है कि मैथिली लैंग्वेज जो है ना उसकी ग्रोथ और लिटरेचर की ग्रोथ जो है उन्होंने अच्छी खासी की थी। बस इसका एक ही रखिए, अगर कर्नाटा डायनेस्टी से आता है एक मैथिली लैंग्वेज और एक लिटरेचर की ग्रोथ जो है उन्होंने अच्छे से की थी। अब बात करते हैं भाई अपने GT रोड की, गाने सुने होंगे ना आपने, GT रोड, तो ये वही है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बात करते हैं अब GT रोड जो भाई मेरे है वो किसके द्वारा बनाया गया था। सबसे पहली बात तो ये बनाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा।
शेर शाह, शेर शाह सूरी के द्वारा जो बनाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? पाकिस्तान से लेके बंगाल तक। कहाँ से? पाकिस्तान से बंगाल तक शेर शाह सूरी के द्वारा। फिर बात करते हैं पटना सिटी की, हमार पटना। ठीक है, तो पटना जो है, पटना सिटी किसने खोज की थी? तो मेरे भाई अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ने की थी। फिर आगे इसका बेटा जो था ना, इसका बेटा था उदयन। ठीक है, उदयन जो था उसने इसको कैपिटल बनाया था, उसने पटना को कैपिटल में शिफ्ट भी किया था। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी भाई को बचा हो तो बताओ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी जो है डाउट अगर रह जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। कमेंट्स आपके लिए इसीलिए खुले होते हैं या इसीलिए बने होते हैं कि ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है या कोई आपका रिव्यू है, कोई सजेशन है, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो कुछ भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड वॉज द चेरा डायनेस्टी मेनली एक्टिव? चेरा डायनेस्टी जो है वो किस पीरियड में एक्टिव थी? तो वो थी भाई 300 बीसी से लेके 200 एडी तक। कहाँ से कहाँ तक? 300 बीसी टू लेके 200 एडी का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे चेराज वाले जो हैं वो एक्टिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे शोर टेम्पल की। मामलापुरम, मामलापुरम का भाई जो शोर टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जल्दी से जल्दी से। तो साउथ में जो है ना, साउथ में भी आपको आगे और पढ़ाऊंगा, साउथ में टेम्पल्स जो है ना, जब ये भक्ति मूवमेंट चलेगी आगे, अभी आएगी, अभी नहीं आई है, भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चोला चेरास जो है ना, यहाँ पे बहुत टेम्पल बनेंगे, इनके बहुत कुछ होगा, वो सब आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना याद करो कि शोर टेम्पल मामलापुरम का जो है वो किसने बनाया है मेरे भाई? तो वो बनाया है नरसिम्हन ने। किसने? नरसिम्हा वर्मा ने बनाया है। तो लिख लीजिए नरसिम्हा बर्मन। ठीक है, नरसिम्हा बर्मन वन के द्वारा बनाया गया है। अब बात तो ये भी है कि नरसिम्हा बर्मन जो है वो आता किस में है? तो ये है पल्लवाज मेरे भाई। क्या है ये? तो पल्लवाज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, खान, बिलाल, महक रेगुलर आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो है वो ट्राई कीजिए आंसर देने का। ठीक है, और यार लाइक वगैरह किया करो, साथ साथ में वीडियो देखते हो तो इसमें कौन सा पैसे लगते हैं, बिल्कुल फ्री की चीज़ है। ठीक है, थोड़ी हमारी भी मदद हो जाती है इनडायरेक्टली कहो तो। ठीक है, तो लाइक वगैरह कर दिया करो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी हैड रिटन? किस डायनेस्टी के रूलर ने मत बिलास प्रहासन जो है वो लिखी थी? मत बिलास प्रहासन जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर ने लिखी थी? तो महेंद्रा वर्मन, महेंद्रा वर्मन ने लिखी थी। किसने लिखी थी मेरे भाई? तो लिख लीजिए जल्दी से, महेंद्रा वर्मन ने लिखी थी। और ये किससे बिलोंग करता था महेंद्रा वर्मन जो है? तो ये भी पल्लवास। कहाँ गए भाई? तो पल्लवास से बिलोंग करता था। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट्स मेरे भाई सब दोस्त बनाते रहिएगा। जल्दी से हम जो है ये ख़त्म करके उसके बाद PYQ बेस्ड सीरीज़ जो है अपनी स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? PYQ बेस्ड सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे और GK में महारत हासिल करके बैठेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे क्वेश्चंस में मार्क्स कट सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बामनी रूलर ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट? कौन सा बामनी रूलर था भाई जिसको टाइटल मिला था चीफ ऑफ मर्चेंट्स का? ठीक है, ओ सॉरी, मिला नहीं था, इसने दिया था। ठीक है, चीफ ऑफ मर्चेंट का टाइटल दिया था महमूद गावन को। किसने दिया था? तो हुमायूं शाह। कौन सा? हुमायूं शाह बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर एक जो है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14th सेंचुरी में रीजनल किंगडम ऑफ मालवा केम अप इट कैपिटल वाज? 14वीं शताब्दी में मेरे भाइयों मालवा वालों की कैपिटल जो है वो क्या थी? 14वीं शताब्दी में मालवा की कैपिटल क्या थी मेरे भाई? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16। तो मंडू कहाँ है हमारा? मंडू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मंडू बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या थी? मंडू। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट रहता है, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ की कैपिटल क्या थी? तो जोधपुर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा मारवाड़ के ऊपर। ठीक है, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, लिख के दे रहा हूं नीचे, इंपॉर्टेंट है, लिख लो अच्छे से। एक ना अलग से कोई 10-20 रुपए की नोटबुक लेके सेपरेट एक बना लो, उसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज जो है वो नोट्स बनाते जाओ मेरे सभी भाई। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अरेंजमेंट करेक्टली डिस्क्राइब दी हायरार्की ऑफ द रूलर ऑफ पालाडाई? अरे ये तो सेम ही आ गया ना, ये पीछे की तरह था जो क्रोनोलॉजिकली बताना था,
अब यहाँ पे वैसे बताइए, ठीक है। तो चलिए जी, इसका आंसर आप दीजिएगा। क्या मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? मैंने आपको GD² MRM यही बताई थी ना। तो चलो जल्दी से सभी दोस्त आंसर दो, पता तो चले कि आप क्लास में देख भी रहे हो, क्वेश्चन समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। दिमाग जो है, कान जो है, वो मेरी बातों पे होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। और जिन किसी क्वेश्चंस का आंसर आता है उनका कमेंट जल्दी से आंसर करो ABCD लिख के, और फटाक से जो है वापस सुनने लग पड़ो मैं बोल क्या रहा हूँ बस। इसका आंसर अभी आप सभी बच्चे देंगे, मैं देख रहा हूँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा जो है इसका आंसर दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आने दीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही रखना है, ठीक है। एक ही रखना है, एक ही रखना है, चाहे जो भी हो। हाँ, मेरे को पता था इस चीज़ में आप कंफ्यूज होंगे, देवपाला और धर्मपाला में कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में पहले कौन सा आएगा। मैंने क्या बताया था आपको? स्पेलिंग जिसका बड़ा वो पहला, ठीक है। तो गोपाला, फिर धर्मपाला, और देवपाला में धर्मपाला का स्पेलिंग बड़ा, फिर धर्मपाला, फिर देवपाला, फिर रामपाला। क्लियर? क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम चंद बीबी, चंद बीबी कह लीजिए, चांद बीबी कह लीजिए, ये किससे एसोसिएटेड थी, किससे संबंधित थी मेरे भाइयों? तो चांद बीबी जो है ये अहमदनगर, आप बिल्कुल सही रखेंगे, अहमदनगर से संबंधित थी या एसोसिएटेड थी। इसका मेन काम क्या था, ये क्यों आता है इसके ऊपर क्वेश्चन? क्योंकि इसने मुगल से जो है वो बहुत तगड़े तरीके से युद्ध किया था और प्रोटेक्ट किया था अपने एरिया को। मुगल में कौन सा? तो मुगल में था अकबर। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो मेरे भाई टाइम पीरियड आ जाएगा 1595 का टाइम पीरियड, ठीक है। चांद बीबी याद रखिए, चांद जैसी बीबी चाहिए आप सभी को, और उसको जो है अकबर से लड़ाई की उसने, ठीक है। अकबर से लड़ाई की, टाइम पीरियड है 1959 का। क्लियर? यहां तक सब चीज़ें क्लियर हैं। अब ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं लिखवा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है कृष्णदेव राय के ऊपर, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हेडिंग डालिए कृष्णा देवा राया। कृष्णा देवा राया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम अपनी क्लास जो है वो समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो कृष्णा देवा राय की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात कर ली जाए टाइम पीरियड की। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो क्या रहा है मेरे भाई? 1509 से लेके 1529 तक रहा है, AD का रहा है। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तब BC का टाइम पीरियड चल रहा था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। अब ये AD का चल रहा है, आफ्टर डोमिनो, ठीक है, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट चल रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं बिल्ट, इनके द्वारा क्या क्या बनाया गया, इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया। एक तो इन्होंने किया विजय महल, विजय महल एक किया, ठीक है, जिसे हाउस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। क्लियर? ओह, ये क्या हो रहा है मेरे भाई? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करें अब इसका, गड़बड़ हो गई यार। वहां तक तो आपने लिख लिया ना, ठीक है। बिल्ट क्या क्या किया था? विजय महल किया था, हाउस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, फिर इसके द्वारा हजारा रामा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, और लास्ट में किया था विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल में। ये याद हो गए कि इन्होंने बनाया क्या क्या था। इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हल्के में मत लो मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रिजल्ट के टाइम पे मत ऐसे बोलना कि नहीं सर ये पढ़ाया था बट रिवीजन नहीं किया, तब याद नहीं किया, ऐसा वैसा वो सब बहाने मत लगाना, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता था, नाउन एज आंध्रा भोज। आंध्र भोज, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो डेफिनेटली ये वर्ड आपने सुना होगा, आंध्र भोज, या फिर एक और नाम आता है आंध्र पितामा। आंध्र भोज और आंध्र पितामा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये तो हो गया कृष्णदेव राय के बारे में। अब लास्ट के 2 पॉइंट लिखिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट हैं। एक है पॉइंट नंबर 1 गोल गुंबाज को लेके, गोल गुंबाज को लेके ये किसके द्वारा बनाया गया था मेरे भाई? तो मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ये बनाया गया था। अब दूसरा और लास्ट पॉइंट, गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट जो है
ये ना सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, जो आपको भी एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ ना, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ गोल गुंबज जो है वो किसने बनाया था, गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था, ठीक है, कि आंध्र भोज किसे कहा जाता था, आंध्र पितामह किसे कहा जाता था, ठीक है, या फिर हजारा रामा टेम्पल किसने बनाया था। ये सीधे सीधे बनेंगे, इसको हल्के में मत लो, मजाक में मत लो, ठीक है। तो गोल गुंबज जो फोर्ट, सॉरी गोलकोंडा फोर्ट जो है ये बनाया था कुतुब शाह ने। किसने बनाया था मेरे भाई? कुतुब शाह के द्वारा जो है ये बनाया गया था। और कुतुब शाह ने और क्या बनाया था? फाउंड किया था हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो इनके द्वारा फाउंड किया हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो ये थी आज के क्लास के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट जो भी थे आपके, सब जो है आज की क्लास का यहीं से कवर हो चुका है। इसके सिवा जल्दी से बता दीजिए, अगर किसी भाई को कोई डाउट है क्लास में, किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप सभी प्यार बनाए रखे भाइयों, लाइक और शेयर जो है वो वीडियो को करता रही करिएगा। अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त भी तैयारी करते हैं उनके साथ भी शेयर कर दिया करो एक आधी बार बीच में, ठीक है। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं, अगर उनको पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है, क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हम अच्छे ला रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, अगर आपके कोई रिव्यू है तो बता सकते हैं जल्दी से। तो दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो बिलाल सर, मज़ा आता है क्लास पढ़ने में, लव यू सर। आय हाय, ये हुई ना बात। मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ मेरे भाइयों इंडिया, ठीक है। मैं हूँ जम्मू से, जम्मू से बिलोंग करता हूँ मैं। चलिए, इसी तरह का मज़ा जो है वो आना भी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। एंटरटेनमेंट थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ, बट हो पाता है कभी कभी, कभी नहीं हो पाता। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, लास्ट तक अपना विश्वास बनाए रखने के लिए। यही विश्वास बनाए रखिए, मेरा आपसे वादा है। जीके जीएस में आपको महारत हासिल मैं करवाऊंगा आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले, ठीक है। बस शर्त एक ही है कि क्लास जो है वो डेली लगानी है और रिवीजन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मैं जम्मू से हूँ, महक नहर, मैं जम्मू से हूँ, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे मेरे भाइयों कल फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, आप कीजिए रिवीजन, खाना पीना खाइए, सो जाइए आराम से और पढ़ने में भी ध्यान दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।